लिहाजा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर किया जाए। जो पैसा अगर हमारे भारत का पैसा जो आता है सेंटर से रिलीज़ होता है, ये सही ढंग से क्यों नहीं यूज़ होता है? क्या कमी है इसमें, क्या वजह है इसमें? क्या कोई डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है या वहाँ के लोगों की कमज़ोरी है? क्या वजह है? फार फ्लंग्स एरिया को क्यों दबा कर रखा गया है? आज तक फार फ्लंग्स के यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा गया है। यहाँ के गरीब लोग जो हैं परेशान हाल। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट। तो आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के एक दूर दराज इलाका ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल B के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस समय जिस जगह पर हम खड़े हैं ये रोड कास्तीगढ़ से गुगवा परसल को कनेक्ट करता है और इस सिलसिले में महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोड निकाला गया था जिसको नेम ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड गुगवा टू कुज्जन वाया धार पंचायत धंधल A ब्लॉक कास्तीगढ़, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस रोड को निकाला जा रहा था, लेकिन सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर इस रोड को बंद कर दिया गया है। न जाने किन वजूहात की बिना पर इस रोड को यहाँ पर बंद करके अपने इख्तितामी मराहिल तक नहीं पहुँचाया गया। नाजरीन, आपको बताते चले कि मशीन भी यहाँ से वापस ले ली गई है और लोगों को एक ख्वाब दिखा करके छोड़ दिया गया। और ये जो कुज्जन वाया धार से होते हुए कम से कम ये 2.5-3 किलोमीटर का रोड बनना था, लेकिन ये सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर लेकर के इस रोड को बंद कर दिया गया है। आज यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के मुकामी लोग हैं जो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुँचाने की कोशिश की है, UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की है ताकि अवामी शिकायत का अजाला हो सके और हो सके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सके। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद है बात करने के लिए। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहेंगे आप, क्या कहना है आपका? जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपके चैनल के माध्यम से RDD और क्या कहते हैं ब्लॉक के जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर ये रोड बनाई गई थी, ये कहीं भेड़ बकरियां और खच्चरों के लिए नहीं बनाई गई थी, अलबत्ता ये गाड़ियों के लिए बनाई गई थी। अगर 250 मीटर बनाई गई तो कम से कम 250 मीटर आगे गाड़ी जानी चाहिए थी। अगर ये रोड बनाई गई थी 250 मीटर तो कम से कम इस पर गाड़ी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है कि पैसा खर्च हो जाता है। जो पैसा हमारे क्या कहते हैं सेंटर से आता है, सेंटर सरकार देती है, UT गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो पैसा बिल्कुल नाजायज़ तरीके से खर्च होता है। इसके ऊपर कोई गौर खोज नहीं होती है। लिहाजा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और अपने गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर किया जाए। जो पैसा अगर हमारे भारत का पैसा जो आता है सेंटर से रिलीज़ होता है, ये सही ढंग से क्यों नहीं यूज़ होता है? क्या कमी है इसमें, क्या वजह है इसमें? क्या कोई डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है या वहाँ के लोगों की कमज़ोरी है? क्या वजह है? फार फ्लंग्स एरिया को क्यों दबा कर रखा गया है? आज तक फार फ्लंग्स के यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा गया है। यहाँ के गरीब लोग जो हैं परेशान हाल हैं। MG नरेगा के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ठप पड़े हुए हैं। लोगों को राशन लेने के लिए कोई पैसा नहीं है। बहुत दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है। नौजवान लड़के जो लद्दाख, लेह, करगिल में काम कर रहे हैं, घर छोड़ कर गए हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अगर यहाँ पर जॉब कार्ड दिया गया था, 100 दिन का रोज़गार गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, तो कम अज़ कम वो 100 दिन का रोज़गार उन्हें मिलना चाहिए था। और उसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट है डोडा DC साहब से कि उसको रेट बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए रेट, क्योंकि गरीब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और फार फ्लंग्स एरिया जो है इनके ऊपर DC साहब और गवर्नर साहब ज़्यादा
तवज्जो दें, ध्यान दें, ताकि गरीब लोगों का मसला हल हो सके। और फिलफोर मैं गुजारिश करता हूँ डी साहब से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस रोड का जो ये रोड एक ब्रांच निकाली गई है घुघुआ नाला से वाइक कुजन, इसके ऊपर अगर उनके पास कोई पैसा वगैरह फंड्स नहीं है तो फंड्स रिलीज़ करके इसको चलने के लायक, गाड़ी चलने के लायक, या टाटा मोबाइल जोंगा वगैरह चलने के लायक, ट्रैक्टर चलने के लायक बना दिया जाए, ताकि गरीब लोग 250 मीटर ऊपर अपना सफ़र तय कर सकें। फ़िलहाल तो ये कुजन तक बननी चाहिए थी। हमारी पुरजोर गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि ये कुजन तक बननी चाहिए रोड, और अच्छी खासी रोड बननी चाहिए, खूबसूरती से बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ का इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको बिल्कुल पसे पुश डाला गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये अब्दुल जब्बार साहब बात कर रहे थे। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि यहाँ पर जो रोड ये गुगवा से कुजन तक वाया धार से लेकर बनाया जा रहा था, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बनाया जा रहा था, MG नरेगा में ये काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इस रोड को थोड़ा सा बना करके छोड़ दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वह विजुअल्स में मैं आपको दिखा दूँ कि ये रोड जो है ये सिर्फ यहीं आगे तक बनाया गया है, ये वहाँ तक आगे तक बनाया गया है। टोटल 250 मीटर से ज़्यादा ये रोड नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से और गवर्नर इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतमना गुजारिश कर रहे हैं कि इस रोड का खास करके इस पर कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, यहाँ पर देखा जाए कि आखिर इस रोड के लिए पैसा कितना वागुजार किया गया था, कितना फंड आई थी और वो फंडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं। लेकिन यहाँ पर आज तक जहाँ पर भी देखा गया है कोई भी डिपार्टमेंट साफ और शफाफ तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हर डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं धांधलियाँ और करप्शन देखने को मिल रही है। आखिर वो कौन से ऑफिसर आएंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब ये करप्शन और ये धांधलियाँ ख़त्म होंगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में जब भी यहाँ पर कोई इलेक्शन मुहिम आती है, जब भी यहाँ पर कोई दिग्गज नेता, बड़े बड़े हमारे कार्यकर्ता आते हैं, वो इलेक्शन के दावे तो करते हैं और यहाँ की आवाम के साथ बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर काम करने की बारी आती है तो लोगों को ख्वाब तो दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर काम देखने को नहीं मिलते। और फिर वो नेता जो बड़े बड़े ख्वाब यहाँ के गरीब आवाम को दिखाते हैं, फिर यहाँ पर आकर के जब ग्राउंड पर काम करने की बारी आती है तो वो फिर यहाँ नज़र नहीं आते। फिर यहाँ आपको बताते चलें कि अरसा दराज से ये जो इलाका था ब्लॉक कास्तीगढ़ का, ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ था। इस रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी रामबन वालों ने हुकूमत की और ख़ास करके हमारा इस इलाका इसराज के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, क्योंकि यहाँ पर अक्सर व बेशतर बाहर के MLA रहे हैं। कभी कोई किश्तवाड़ का MLA रहा है, कोई कभी रामबन का MLA रहा है। सिर्फ एक बार मेरी समझ में कि यहाँ का एक बार एक MLA रहा है, लेकिन उन लोगों ने भी खासकर यहाँ के लोगों की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक काम नहीं कर पाए। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर स्कूलों की हालात अबतर बनी हुई है, सड़कों की हालात अबतर बनी हुई है, और MG नरेगा में जितनी बड़े पैमाने पर धांधलियाँ देखने को मिली हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक फ़ैसला लिया था कि ई-टेंडरिंग की जाए, ई-टेंडरिंग में जो काम करवाए जाएं वो बेहतर काम बने, लेकिन ई-टेंडरिंग में भी यहाँ पर धांधलियाँ देखने को मिल रही हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और ख़ास करके ई-टेंडरिंग में जो काम है वो हर जगह पर एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए, जहां पर भी जो भी काम हो रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से पहले वेरिफिकेशन की जाए, उसके बाद उसकी पेमेंट वागुजार की जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हर डिपार्टमेंट में ख़ास करके हमारा इलाका इसराज के साथ 1947 से लेके आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक अगर देखा जाए, इलाका इसराज के साथ चाहे वो रामबन के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर डोडा के साथ जुड़ा हुआ हो, या मौजूदा अगर हम बात करें तो वेस्ट डोडा जो मौजूदा दौरे हुकूमत ने एक ब्लॉक कास्तीगढ़, भागवा, असर और महमद के लोगों के साथ एक एहसान किया, एक कंस्टिट्यूंसी दी है जिसको वेस्ट डोडा के नाम से पुकारा जाता है। वेस्ट डोडा के नाम से एक कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है और अब देखना ये होगा कि कौन
ऐसा किस्मत वाला शख्स होगा जो इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की भागदौड़ संभालेगा, और संभालने के बाद कितना वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा। इस सिलसिले में मेरी अपनी ज़ाती राय अगर देखी जाए तो ऐसे लोगों को इक़्तिदार दिया जाए जो आपके लिए और आपकी उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक काम करे, और जो आप लोगों की उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक खड़ा उतरे। जहाँ के स्कूलों पर, यहाँ की सड़कों पर, यहाँ के बिजली पानी पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, और यहाँ के लोगों के लिए हकीकत में वो कर सके जिस चीज़ के यहाँ के लोग मुंतज़र हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में जब भी कोई अपना रहनुमा या कोई अपना रहबर चुनने की कोशिश करे तो देख कर और सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से आप देखते रहें